अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर संविदा और निविदा कर्मचारी जो है वो सरकार से कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है वो कम है और लगातार अब इन्होंने काम का विरोध कर दिया है और हड़ताल पर एक तरह से उतर कर ये कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर अपनी मांगों को बुलंद करने की आवाज़ कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं उनको लेकर आज आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं और अस्पताल में भी अव्यवस्थाएं हैं? श्रीमान मुख्यमंत्री जी से हमसे वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे निविदा संविदा प्लेसमेंट एजेंसी को। हम बहुत बरसों से काम कर रहे हैं, कोई 13 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल का कर्मचारी है। उसके बाद भी ये पूरे 5 साल कंप्लीट होने का बीच में वादा करने के बाद भी अभी तक भी नहीं किया है। अब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आज हक नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य रूप से क्या क्या मांगे हैं? मुख्य रूप से जो संविदा निविदा प्लेसमेंट कर्मचारियों की एक ही मांग है, नियमितीकरण के अलावा और दूसरी कोई मांग नहीं है। राजस्थान सरकार ने 1,10,000 कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, जबकि आज 5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है और ये बहुत ही वर्षों से 5 से 10 वर्ष से जो काम कर रहे हैं। बहुत से की तो ये कंडीशन है कि ओवरेज होने की कंडीशन है, वो उनका नियमितीकरण कब होगा, फिर सरकार उनको कब नियमित करेगी? लेकिन ये मांग तो लंबे समय से आप लोगों की चली आ रही है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो इसके लिए कर्मचारी भी उत्तरदायी है, कर्मचारी संगठन भी उत्तरदायी है। हमने अपनी बात रखी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास किया। विगत अगस्त माह में जब हम CMR में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरानी पेंशन के लिए आभार जताने गए और जो हमारे जनता जल योजना के कर्मचारी उनका आभार जताने गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद CMR में मुख्यमंत्री निवास में अपने श्री मुख से कहा था कि हम शीघ्र ही जो प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं, जो ठेका प्रथा के कर्मचारियों को, उनको एक RSLDC नाम की एक कंपनी बना। लेकिन सरकार तो 5 साल होने को है, अब तो आचार संहिता लग जाएगी, आपकी मांग तो धरी की धरी रह जाएगी। निश्चित रूप से ये हमारी पीड़ा है, हमारे शोषण है। हम हर सरकार से, चाहे सरकार भाजपा की हो कांग्रेस की, मांग करते हैं। अस्पताल में मुख्य दायित्व होता है, आप लोग निभाते हैं, क्यों आप लोगों की सुनवाई नहीं करती? किस प्रकार का काम आप लोगों का होता है जिला अस्पताल में जो कार्य करते हैं? बूंदी जिला अस्पताल में सभी कार्य में निविदा संविदा ठेका कर्मी कार्य कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी, सारी जो रोगियों का भार है वो सभी इन्हीं के ऊपर है। सारी अपनी ईमानदारी से अपने से लगे हुए हैं सभी। अपना कौन सा काम है जो आपके हाथ में रहता है? मैं मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना जो है उसमें फार्मासिस्ट के पद पर हूँ संविदा में। अभी भी काउंटर बंद है? नहीं, काउंटर तो अभी जैसे चालू हैं, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं वैसे तो, पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनको कमी महसूस हो रही है, क्योंकि रोगियों को दवाएं वितरण करने में परेशानियां होती है। रोगी भी बढ़े हुए हैं, अभी मरीजों की भीड़ भी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी कमी महसूस होती है। वो हम संविदा कर्मचारी जो 5-6 हज़ार में लगे हुए हैं उसमें अपना गुजारा चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि कम से कम हमारा इतना सम्मानजनक तो वेतन हो कि हम अपना घर का। अभी कितना वेतन मिल रहा है, कैसे घर खर्च चला रहे हैं? मेरा अभी जो वेतन है संविदा में प्लेसमेंट के द्वारा वो 6,000 मात्र है, जिसमें मैं यहाँ पर अपने किराए से रहता हूँ, परिवार सहित रहता हूँ, बच्चों का खर्चा, सभी प्रकार की मेरे पे मजबूरियाँ हैं, पर मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सारा प्लेसमेंट और जो ये एजेंसियाँ चल रही है उसके द्वारा है। ये जो मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था वो हो जाता है तो वेतन बढ़ेगा या फिर कुछ और भी फायदा? निश्चित रूप से जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ संचालक है, जो अधिकतर राजनीतिक रसूखात वाले लोगों की है, तो इनको कहीं ना कहीं शोषण से मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से भी ये भी एक आम नागरिक की तरह सम्मानजनक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नहीं भी और जो छुट्टियां हैं, नए वेतनमान है, वार्षिक इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि, उनका लाभ मिलेगा। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि 4,000, 5,000, 6,000 में एक कर्मचारी कैसे अपने परिवार का गुजारा कर सकता है? ये शोध का विषय, रिसर्च का विषय, सरकार को इस पर रिसर्च करना चाहिए। महंगाई तो आसमान छू रही है। महंगा आसमान छू रही है। अगर 5,000 में आप मिट्टी भी खरीद कर खाओ तो नहीं खरीद सकते। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इतना सा मानदेय और हमारी मांग। मुख्यमंत्री जी जरा तो सोच लीजिए, क्योंकि आचार संहिता नज़दीक है, योजनाओं की बाढ़ आने में एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। करना चाहे घोषणा तो आज हो और कल भी लागू हो सकती है, लेकिन शायद वर्तमान गहलोत सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि ये जो संविदा कर्मी हैं जो अपना लंबा समय अस्पताल में देते हैं और इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार ये कहा जा सकता है कि अभी तक भी उनके सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। तभी तो ये आज इस स्थिति में है कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए मांगे मानी जाए, इसी को लेकर आचार संहिता के पहले गहलोत सरकार से अपनी मांगों को
मनवाने के लिए अब धरना देकर अपनी मांग मनवाई जा रही है। लेकिन सरकार है कि अपनी मांगों को, इनकी मांगों को अपनी मांगें नहीं समझ रही। कहा जा सकता है कि 6 से 4 हज़ार रुपये के बीच घर खर्च चलाना तो दूर की बात है, अपना खुद का खर्चा भी नहीं चलता। गहलोत जी ज़रा इनकी पीड़ा सुनिए और इनकी मांग पूरा कर दी। जिला अस्पताल में जो संविदा कर्मी थे, नविदा कर्मी थे, वो हड़ताल पर है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि पानी को लोग तरस रहे हैं। हमारे सामने जो लिफ्ट है वो बंद पड़ी हुई है। यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते मरीज के परिजन हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। किस प्रकार पानी की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा यहाँ पर, एक बिल्कुल अंदर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। बाहर जा रहे हैं, बाहर से भर के ला रहे हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। ये बोतल का लिए देखो क्या, कहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं फिर आप? बाहर से, बाहर जो कितनी दूर से लेके आते हो फिर? बाहर है ना, होटल पे से ला रहा है, कभी कहाँ से ला रहा है, बाहर जा जाके ला रहा है पानी। वाटर कूलर तो लगा हुआ है। वाटर कूलर में कहाँ आ रहा है पानी, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? नहीं। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये 4-5 दिन से जा रही है। देखिए, जब से संविदा कर्मियों की हड़ताल है तब से ये समस्या यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। जो मरीज़ हैं उनसे हम और बात कर लेते हैं किस प्रकार वो जो है। माँ साहब, कहाँ से आए हो? मैं आया था महादेव, रामेश्वर महादेव के पदलपुरिया। अच्छा, तो पानी मिल रहा है आपको अस्पताल में? नहीं, यहाँ ये में तो कोई नहीं पानी। पानी नहीं है? नहीं। और कहाँ से ला रहे हो फिर? बाहर वहाँ टंकी लग रही थी मुझसे। वाटर कूलर है यहाँ पे, उसमें पानी नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, किसी से कहा आपने? नहीं, किसी से नहीं कहा आपने। अच्छा, देखिए, कुल मिला के पानी की समस्या मरीज और उनके परिजनों को यहाँ पर जो है बनती हुई नज़र आ रही है। और भी मरीज के परिजन हैं। बाबा, कहाँ से लाए हो पानी आप लोग? पानी कैंटीन से लाते हैं साहब, बाहर से। और वहाँ गेट के पास वो प्याऊ लग रही है, वहाँ से लाते हैं। ठीक है। क्या समस्या आ रही है पानी की? पानी की तो आता ही नहीं, इनमें भी नहीं आता रही, इधर भी नहीं आता है, इसमें भी। अच्छा, कहाँ से लाए, फिर वहाँ से लाते हैं। तो संविदा कर्मियों की हड़ताल आपके लिए गलत हो रही है? नहीं, गलत हो गई आपके हाँ, लिए, है ना? हाँ। पानी नहीं मिल रहा? पानी नहीं तो मिल रहा। देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बूंदी जिला अस्पताल के जितने भी संविदा और नविदा कर्मी थे जो अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं, उनकी हड़ताल से मरीजों और उनके तामीरदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी को ट्रॉली की अव्यवस्था हो रही है तो किसी के लिए पानी की या फिर सफाई की, हर प्रकार से यहाँ पर मरीज परेशान है। लैब तक यहाँ पर जांच सुविधा जो थी मुख्यमंत्री की वो भी बंद पड़ी है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।